Hello students. So let's start question number 3. Exercise 4.3 chapter 4 class 9 max linear equation in two variable. The first question is if the point 3 4 lies on the graph. This point lies on the graph. This one. ये जो point है 3 4 ये ग्राफ पर है ऑफ द इक्वेशन. ये ग्राफ की इस इक्वेशन के ऊपर है. ये जो पॉइंट है मींस इस ग्राफ के ऊपर है, इस लाइन के इक्वेशन के ऊपर है. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है. तो विल राइट सॉल्यूशन. सिंस 3 4 दिस पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन. ये ग्राफ इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है? Graph of the equation 3y equals to x plus 7. Therefore, it satisfies. तो ये satisfy करेगा. It satisfies the equation. ये ग्राफ की जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा. आप भी देखना, आपने पहले पढ़ा था हमने कि अगर कोई हम लाइन बनाते हैं ग्राफ के ऊपर, उस पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं और में जितने भी अगर उस पे जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सब लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. कोई ये जो इक्वेशन की लाइन होगी, कुछ भी इस लाइन की इक्वेशन, मान लो अपन ने 2x प्लस 3y लिख दी इक्वल्स टू 5 लिख दिया, तो ये लाइन की इक्वेशन को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं. इसमें जो भी पॉइंट्स होंगे वो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. इसी तरह से जैसे ये पॉइंट, अगर ये पॉइंट है, ये पॉइंट अगर लाइन के ऊपर है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. इसी तरह से ये जो 3 4 पॉइंट है, 3 4 जो पॉइंट है वो ग्राफ के ऊपर, इस इक्वेशन लाइन के ऊपर है, तो वो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को. तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो हम x की जगह 3 और y की जगह 4 इस इक्वेशन में रख देते हैं. सो लेट्स पुट x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 4 इन द इक्वेशन. सो 3y, y की वैल्यू कितनी है? 4 रख देते हैं. a एज इट इज. x की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 7 चल ही रहा है. अब सॉल्व कर लेते हैं इसको और विल गेट द आंसर. 3 4 जा 12, 7 इधर लिया, ये ट्रांसपोज कर दीजिए, इक्वल्स टू 3a. 12 में 7 गए 5, a इक्वल्स टू 5/3. ये हमारी a की वैल्यू आ गई. क्लियर चिल्ड्रन? Next question now we'll do. Question number 4. The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is ₹8. First kilometer fare is ₹8. And for the subsequent distance, means remaining distance, first kilometer के लिए तो आपके ₹8 लग रहे हैं. अब जो बच गए, मान लिया आप 5 किलोमीटर गए, सपोज करो आप 5 किलोमीटर टैक्सी से गए, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 फिक्स हो गए. फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपका किराया कितना लगेगा? ₹8 लगेगा. उसके बाद कितने किलोमीटर बच गए आपके? 5 में से 1 गए 4 किलोमीटर. तो जो 4 किलोमीटर के बचे वो कितने रुपए? ₹5 पर किलोमीटर. मीन्स पहले किलोमीटर के लिए फेयर ज़्यादा है, ₹8 मीन ₹3 ज़्यादा है. उसके बाद आपके जो बच गए हैं किलोमीटर, उसके ₹5 पर किलोमीटर है. टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x. तो डिस्टेंस कवर्ड एज x, we have to assume it. So let's assume. Let the distance covered be x. Distance covered be x. Taking the distance covered be x kilometer and the total fare is ₹y. And the total fare, किराया कितना है? टोटल फेयर be ₹y. राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लीनियर इक्वेशन लिखनी है इसके लिए और फिर इसका ग्राफ भी बनाना है. तो पहले लीनियर इक्वेशन लिख लेते हैं. आप वापस से क्वेश्चन रीड करते हैं. अब ये देखिए, आप फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको कितने ₹8 लग रहे हैं? ₹8 लग रहे हैं. तो फर्स्ट किलोमीटर क्या हो गया? ₹8 प्लस ये फर्स्ट किलोमीटर. तो कितनी डिस्टेंस बच गई? x - 1 बच गया. क्यों? क्योंकि हमने टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी? x किलोमीटर है. जैसे आप मान लो 5 किलोमीटर गए, आप अगर 5 किलोमीटर गए और 1 किलोमीटर का फेयर आपने पहला फेयर है ₹8,
तो बचा कितना 4। तो यहाँ पे अगर हम x किलोमीटर टोटल गए हैं तो 8 रुपीज फर्स्ट किलोमीटर के लिए लग गया। तो बचा कितना डिस्टेंस, x-1 बच गया कि 1 किलोमीटर ये हो गया, तो बचा x-1। अब इसका कितना फेयर लग रहा है, ₹5 पर किलोमीटर। तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं ₹5 का, और टोटल फेयर जो आ रहा है वो y रुपीस आ रहा है। ये हो गया y रुपीस। ये लीनियर इक्वेशन बन गई हमारी। वापस देखो, ये फर्स्ट किलोमीटर के लिए बच्चों, दिस इज फॉर फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर जैसे मान लो आप एग्जाम्पल, लेट अस गिव मी एग्जाम्पल। मान लीजिए आप टैक्सी से 23 किलोमीटर गए, सपोज करो, ये रफ कॉलम रफ में कर रहे हैं समझाने के लिए। मान लीजिए आप 23 किलोमीटर टैक्सी से गए, और अगर 23 किलोमीटर आप टैक्सी से गए तो 1 किलोमीटर का चार्ज आपका कितना लग रहा है, मतलब फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज सबसे ज़्यादा है ₹8 सिर्फ फर्स्ट किलोमीटर का। उसके बाद आपका ₹5। तो बच गया कितना, 23 में से 1 गए तो 22 किलोमीटर बच गया। अभी 22 किलोमीटर का चार्ज कितना है, ₹5 पर किलोमीटर। तो ये 22 कैसा है, 23 में से 1 माइनस किया। वैसे हमने ये फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज हमारा ₹8 है, तो बचा कितना डिस्टेंस, x-1। अब x-1 क्यों बचा, क्योंकि हमारी टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है, x है। तो बचा कितना, x-1 इंटू 5 किलोमीटर, और ये ₹8 1 किलोमीटर के, पहले किलोमीटर के फर्स्ट किलोमीटर का ₹8 और बचे हुए डिस्टेंस का ₹5, और टोटल हो गया y। अब इस इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं। 8 + 5x - 5 = y। इक्वेशन अरेंज कर देते हैं। 5x और 8 में से 5 गया कितना हुआ, 3 = कितना हो गया, y। ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ गई। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ओके, लेट्स मेक ग्राफ फॉर दिस इक्वेशन। इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं, फिर ग्राफ बना लेते हैं। फॉर x वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ y। x की वैल्यूज के लिए y आएगी, एंड नियर अबाउट 3 तो ले लीजिए आप इसके पॉइंट्स। सो लेट्स पुट x = आप देखिए कि छोटा छोटा लीजिए ताकि ग्राफ प्लॉट करने पे आसानी रहे। तो पहले लेते हैं x = 0, 5 × 0 0 0 + 3 कितना हुआ, 3। x ले लेते हैं, अब -1 ले लेते हैं। 5 × -1 -5 -5 + 3 कितना हुआ, -2। अब ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। 5 × 2 = 10, 10 + 3 13। तो वैल्यू क्या आ गई, 2 और 13 आ गई। नाउ लेट्स प्लॉट, ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं, इसको पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं, 0 3 एंड -1 -2, और पॉइंट है 2 और 13। सो लेट्स प्लॉट दिस वन। इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ। ये देखिए ग्राफ बना लेते हैं। 0 3 है, पहला पॉइंट है 0 3। तो 0 3 कहाँ आएगा, देखिए 0 3, x0 y3, x0 y3। तो ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ आ गया 0 3। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, -1 -2। सेकेंड पॉइंट है x-1 y-2। तो ये पॉइंट यहाँ आ गया, ये 0 3, दिस इज -1 -2। और थर्ड पॉइंट, व्हाट इज अवर थर्ड पॉइंट, ये हो गया -1 -2, ये हो गया 0 3। और अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, व्हाट इज थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है 2 13, x2 y13। तो इसको ये बना लेते हैं, x तो है हमारा 2 और y है 13। तो ये 2 हो गया, और इसी से आगे चलते हैं, 13 मिल जाएगा हमें। ये हो गया 2 13 यहाँ पर, ये 2 13। नाउ वी हैव टू ज्वाइन। अब हमें सब ज्वाइन करना है। तो लेट्स पुट लाइक दिस, सो दैट आपको इजीली दिख जाएगा कि तीनों पॉइंट दिख रहे हैं आपको। ये तीनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेते हैं, और तीनों पॉइंट एक ही लाइन में, मीन्स वी आर करेक्ट। ये देखिए तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं, मीन्स हमने जो किया है बिल्कुल सही किया है। अगर तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं आ रहे, मीन्स समथिंग इज रॉन्ग इन अवर सॉल्यूशन, कि हमने जो सॉल्यूशन निकाले हैं, कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, वो रॉन्ग है। ये हो गए। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन का। हमने क्या बना लिया, टैक्सी फेयर वाले चार्जेस का,
ग्राफ भी बना लिया और उसकी इक्वेशन क्या थी हमारी 5x, तो लिख देते 5x plus 3 equals to y. So this is the solution of this equation. So understood children how to solve equation and how to draw graph. Thank you so much for watching this video.